अनकट के साथ इस वक्त परेश मिश्रा हैं। इनके दो परिचय हैं। पहला परिचय तो ये कि ये यूपी बार काउंसिल को हेड करने वाले यंगेस्ट चेहरे रहे हैं, और इनका दूसरा परिचय ये है कि ये बीएसपी के युवा नेता हैं। बीएसपी जिन चेहरों को आगे लेके आई है, जिन चेहरों के ज़िम्मे ये काम है कि वो यूथ को, जो सोशल मीडिया सेवी यूथ है, उसको आगे लेके जाएगी पार्टी को, और लोगों के बीच जो लेके जाएगी, उसका जिम्मा जिन लोगों को मिला है उनमें से एक ये भी है। पहला सवाल ये है कि ये जो पूरा सोशल आउटरीच का आइडिया है, ये सोशल आउटरीच का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जैसे हमारी आपकी बात हुई, पहले भी हुई और कई लोगों से हुई, कि परिवर्तन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है सबके जीवन का। वैसे ही धीरे धीरे करके समय परिवर्तित हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी अब सोशल मीडिया पे, सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही एक्टिव आपको नज़र आ रही है, जो कि ज़रूरी भी है आज के समय पर। और ये जो माननीय बहन जी हैं, हमारी जो नेता हैं, उनका ये कहना था कि 50% हम लोग यूथ की हिस्सेदारी हमारी पार्टी में रहेगी, जो उनका लेटेस्ट अभी जो उन्होंने बोला है। मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग वो बात बोलती हैं। और उसी को लेकर के जितने भी यूथ हैं, कोई यहाँ पर कोई एजेंसी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, किसी भी तरीके का हम लोगों ने कोई चीज़ हायर नहीं करी हुई है, सब वॉलंटियर्स हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के, मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। वो सभी लोग मिल करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आइडली जो पूरा प्लान है सोशल मीडिया आउटरीच वाला, उसमें आप कुछ अभी शेयर करने की पोजीशन में हैं? उसको मैं शेयर करने की पोजीशन में अभी विशेष तौर पर नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि वॉलंटियर्स हैं, और ये आज के वक्त में, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि किस कदर हत्याएं हो रही हैं, किस कदर जो है एक के बाद एक, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे वो अधिवक्ता समाज से हो, चाहे वो सर्व समाज की हम बात कर लें, इतनी हत्याएं हो रही हैं कि हम लोग को कुछ करना नहीं है। हम लोग को सत्य को सोशल प्लेटफॉर्म पे डालना है, बस। अच्छा, सिर्फ इतना सा कार्य हम लोगों को करना है, और जो कि चीज़ें वायरल हो रही हैं और सबको नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया की ताकत है, उसको समझने में थोड़ी सी देर होगी एज ए पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, अब सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करूँ, 2017 में भी बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। सबसे पहले जो फेसबुक लाइव था, मैं आपको बताऊँ, जो अन्य दल हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया की, क्योंकि वो मैंने ही किया था, फेसबुक लाइव सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने स्टार्ट किया। ट्विटर पर हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहन जी का एक ये रहा है कि अपना वो प्रेस नोट देखते हैं, उनका एक तरीका है, बहुजन समाज पार्टी का देखिए अपना एक तरीका है प्रचार करने का, प्रसार करने का, अनुशासन का। तो वो कहीं से भी हम अपनी नेता का कोई भी आदेश को, उनके पालन को हल्का सा भी वो नहीं करना चाहते, मतलब उसको एक नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, और इतनी हमारी हिम्मत भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकें। तो उनके आदेश जब हम लोग को मिलते हैं, उसके बाद वैसा काम बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो है करता है। और बात करूँ विलम्ब होने की, तो मेरे हिसाब से विलम्ब नहीं हुआ। 2017 से अभी तक हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव। उसके पहले शायद सोशल मीडिया इटसेल्फ ही उतनी एक्टिव नहीं थी। ठीक है, एक सवाल है कि जैसे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, और आपने कहा कि हिंदुस्तान में कोई और ऐसी सरकार नहीं रही, इसके बावजूद क्या लगता है कि पिछले 2 बार से जिस तरीके की हार हाथ लग रही है, उसका बड़ा कारण क्या है? उसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि शायद हम लोग अपनी स्कीम्स को, या हम लोग ने जितना कार्य किया, शायद हमारा धरातल तक नहीं पहुंच पाया। मे बी ये कारण हो, ये हम जनता को नहीं कन्विंस कर पाए, जनता हमसे कन्विंस नहीं हुई। सीधा सा कारण है, यही कारण है, उसमें और कोई मैं उसको बात को घुमा नहीं सकता कि कोई और कारण हो। शायद जनता नहीं समझ पाई और हम लोग नहीं समझा पाए। ठीक है, तो ये जैसे 10 साल बीत जाएंगे सत्ता से बाहर रहते हुए, तो क्या लगता है कि अब जो मैसेजिंग है वो क्या होगी, और किस तरीके से ले जाने का प्लान है जनता तक? देखिए, 2 सरकारें जनता ने देख ली हैं, और मेरे हिसाब से अब ये देखने के बाद जनता ने पूरी तरीके से अपना एक मूड बना लिया है कि अब बहुजन समाज पार्टी को ही लाना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब तक है तब तक सब कुछ है। विकास भी तभी है जब लॉ एंड ऑर्डर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो विकास असंभव है। और लॉ एंड ऑर्डर के, सॉरी माफ़ी के साथ आपको इंटरप्ट करूँ, भाजपा के बड़े बड़े दावे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि पिछले 5 सालों में, वो तो मतलब माननीय गृह मंत्री जी आए थे, वो तो यही कह रहे थे कि अब गहने भी लाद के कोई घूमे स्कूटी पे तो कोई दिक्कत नहीं होती। पहले तो एक नहीं कितने सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। कानपुर का एक हत्याकांड देख लिया, अब कितने मतलब गिनाएंगे तो शायद ये टाइम ही आपका कम पड़ जाएगा। जो लगातार सिलसिलेवार जो हत्याएँ हो रही हैं, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे वो किसानों के ऊपर हो रही हो, चाहे वो सामान्य लोगों पे हो रही हो,
ये तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो ये योगी सरकार तो पूरी तरीके से धाराशाही हो चुकी है। ठीक है, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। तो एक सवाल फिर ये आता है कि आपकी असली लड़ाई उत्तर प्रदेश में किससे है? हमारी असली लड़ाई देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, हम लोग एक मिशन लेकर के आगे चल रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम जनता का दिल जीतना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है अब ग्राउंड पर जा कर के कि बहुजन समाज पार्टी अपनी चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से जनता उस चीज़ से कन्विंस हो चुकी है, मान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा शासन उनको शायद अभी तक नहीं मिला। जो हम एक इम्प्रेशन ड्रॉ कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के फेवर में है, जनता जनार्दन का। और मुझे लगता है कि हम लोग सरकार बनाएंगे पूरी मेजॉरिटी के साथ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ पिछले ही क्वेश्चन को कि योगी आदित्यनाथ 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े बड़े दावे हैं सरकार के, प्रियंका गांधी इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हैं ग्राउंड पे, कम से कम मीडिया में तो यही दिखता है कि ज़मीन पे वो मेहनत कर रही हैं। फिर आता है अखिलेश यादव, वो भी काफ़ी हद तक एक्टिव थे, पिछले चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन सब में अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बीएसपी किसको मानती है? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये कोई भी दल वैसा शासन दे ही नहीं पाए जो जनता को आज पूरी तरीके से रियलाइज़ हो रहा है। उनको ये पूरी तरीके से बात लग रही है, चाहे महंगाई ले लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए। अब बहुजन समाज पार्टी में शायद ऐसा कोई भी बिंदु नहीं रहा कि जनता जिसको नकार सके, चाहे वो अधिवक्ताओं से जुड़ा हो, चाहे वो सामान्य जनता से जुड़ा हुआ हो। मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का कॉम्पिटिटर इस समय कोई नहीं है। इतने प्रभु सम्मेलन हुए, हम लोग भी सम्मेलन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर पूरी तरीके से जनता बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अपना मन बना चुकी है। ठीक है। प्रियंका गांधी खासतौर से पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की मेहनत कर रही हैं, एक नेता के तौर पर उनको कैसे देखते हैं? वो अच्छी होंगी, मैं कभी उनसे मिला नहीं, मगर हाँ मैंने ये देखा कि 6 महीने पहले वो आई थी 10 दिन के लिए, उसके बाद 2 साल बाद फिर आई, फिर 3 साल बाद वो फिर आएंगी, 5 साल बाद वो फिर आएंगी। तो पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं कि उनका यहाँ पे कोई मकान बन रहा है जहाँ वो रहना शुरू करेंगे, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये डू एंड डाई का इलेक्शन एक तरीके से तीसरे टर्म में भी अगर बीएसपी को सत्ता से बाहर रहना पड़ता तो बहुत लंबा समय हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहते हुए। तो इस वाले इलेक्शन में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और बीजेपी फिर बीएसपी सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो आप लोग किस पार्टी से अलायंस करने का देखिए, ये तो बहुत एक बड़ा प्रश्न है और ये हम देने की स्थिति में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ही तय करेंगी। ये तो हम नहीं कह सकते और मुझे ऐसा लगता नहीं है, फिर मैं आपको ये बात बताऊं कि लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को किसी भी दल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक ब्लैंकेट क्वेश्चन ओवरऑल, शायद हम आखिरी सवाल इसी साथ ख़त्म करके, ये जो पूरा पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की डिबेट है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। नेपोटिज्म है, ये है, वो है। देखिए, ये जनता का इलेक्शन है, हम जाएंगे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, अगर कोई हमको वोट देगा तभी तो हम जीतेंगे। अगर जनता हमें स्वीकार रही है तो बात खत्म है वहाँ पर। आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। आप इलेक्शन? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपने परिवार में वरिष्ठों की अपनी सहायता करने की कोशिश करता हूँ, बस मेरा उतना सा रोल है। ठीक है, तो हमारी लगभग तमाम ऐसे मुद्दों पर बात हुई जिस पे एक वोटर की क्यूरियोसिटी रहती होगी। अगर इसके बाद भी कोई सवाल छूट गए होंगे तो ये हमारा फर्स्ट लेग का चुनावी कवरेज का दौरा है और इस दौरे के बाद हम यूपी में फिर लौटेंगे। उम्मीद है कि तब उस समय तस्वीर ना थोड़ी और साफ़ हो जाएगी और जब तस्वीर साफ़ हो जाएगी तो और जो सवाल रहते हैं हम फिर मिलेंगे बीएसपी के नेताओं से, परेश जी से, और हम सवालों के जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।